हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और वीडियो इंटीग्रेशन के ऊपर लेके आए हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल है। इंटीग्रेशन का आगे ही डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, जैसे ये फंक्शन है ये इनडेफिनेट है, मतलब इधर से भी खुला हुआ इन्फिनिटी तक, उधर से भी खुला हुआ इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें तो उसमें क्या होता है, ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स, मतलब जो भी फंक्शन है हमने उसकी एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट बांध दी है। मतलब जैसे x की वैल्यू a से लेकर x की वैल्यू b तक हम सिर्फ इतने पोर्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब हम पूरा फंक्शन इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, हम पूरा फंक्शन इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ x की वैल्यू a से लेकर x की वैल्यू b तक इतना इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जो आंसर आएगा यही सेम कंसेप्ट, इसका जो अगला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें यही यूज होता है जो डेफिनेट इंटीग्रल का मीनिंग होता है। ठीक है, तो a से लेकर b तक एफ एक्स डी एक्स, यहां से लेकर यहां तक मैंने इसको इंटीग्रेट किया है। तो जो आंसर आएगा वो ये एरिया रिप्रेजेंट करता है, जो आंसर आएगा वो ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, अब इसको करना कैसे, जैसे आपके पास है 1 से 4 तक, ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। ठीक है, तो जब हम a से लेकर b तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे 1 से लेकर 4 तक x dx, पहले आपने क्या करना है, नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन लेना है। नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन लेना है, जैसे x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन ले लिया, x का इंटीग्रेशन x²/2, और ये दोनों वैल्यूज यहां डाल दीजिए 1 और 4। फिर एक बार जो भी आपका आंसर आया है, जो भी आपका आंसर आया है उसमें x की जगह 4 डाल दीजिए। जो भी आपका आंसर आया उसमें x की जगह 4 डाल दीजिए, माइनस जो भी आपने आंसर आया उसमें x की जगह 1 डाल दीजिए। जो भी आपका आंसर आया उसमें x की जगह 4 डाल दीजिए, माइनस जो भी आपका आंसर आया उसमें x की जगह लोअर लिमिट डाल दीजिए। ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब आप किसी भी मेथड से इंटीग्रेशन लेंगे आंसर हमेशा सेम आएगा, प्लस सी भी नहीं लिखना और आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल को अटेम्प्ट करने के। सेम क्वेश्चन को दो तरीके से करके बता रहा हूं मैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन है 0 से π/2 sin x cos x dx, 0 से π/2 sin x cos x dx। तो इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं। पहला तरीका क्या है, मैंने sin x को t माना, cos x dx dt हो गया, है कि नहीं। sin x को मैंने t माना, cos x dx, ये तो इंटीग्रेशन नॉर्मल चीज है। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या आ गया, मैंने इसको t माना है और ये dt हो गया, तो मेरे पास ये आ गया t dt। क्या आ गया, t dt। अब ये लिमिट नहीं लिखनी मेरे को, क्योंकि ये जो लिमिट आप देख रहे हैं 0 और π/2, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट किसकी वैल्यू है, x की वैल्यूज हैं। ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट किसकी वैल्यू है, x की वैल्यूज हैं। ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो गया है, मेरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो गया है, तो मेरे को लिमिट नहीं लिखनी, क्योंकि लिमिट तो x के लिए थी, मेरा क्वेश्चन t में आ गया तो मेरे को लिमिट नहीं लिखनी। और t का इंटीग्रेशन t²/2, t का इंटीग्रेशन t²/2 अभी भी नहीं लिखनी। अब t की वैल्यू वापस डाल दीजिए, t की वैल्यू वापस डाल दीजिए sin²x, t की वैल्यू वापस डाल दीजिए sin²x। अब आप वापस लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पर π/2, x की जगह पर 0, x की जगह पर π/2 और x की जगह पर 0। अब वापस वही कर दिया, sin π/2 1 हो गया, sin π/2 1 हो गया, है ना। तो मेरा आंसर आ गया, sin π/2 1 हो गया, मेरा आंसर आ गया हाफ। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे करना है, जो भी मैं बताऊंगा आपको, कि आपने जैसे ही sin x को t माना, cos x dx dt हो गया है, t dt आ गया है। अब मेरे को लिमिट भी चेंज कर लेनी है,
क्वेश्चन का वेरिएबल चेंज हुआ है, x से t में आया है, तो आपको लिमिट भी चेंज कर लेनी है। जिसको आपने t माना है उसमें पुट करिए। व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू साइन 0। व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 2 तो t इक्वल टू साइन पाई बाय 2। व्हेन x इक्वल टू 0 t इक्वल टू साइन 0। व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 2 t इक्वल टू साइन पाई बाय 2। 1 आ गया। तो मैंने जब क्वेश्चन का वेरिएबल चेंज करना है तो ध्यान रखिए इस बात का कि मेरे को लिमिट भी चेंज कर लेनी है, लिमिट भी चेंज कर लेनी है, इस बात का ध्यान रखिए। अब t का इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर बाय 2। अब मेरे को वापस t की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन देखिए छोटा हो जाता है। इसमें मेरे को t की वैल्यू वापस x डालनी पड़ी, साइन x डालनी पड़ी, उसके बाद लिमिट लगाई। लेकिन आपने ये वाला मेथड फॉलो करना है कि जैसे ही क्वेश्चन का वेरिएबल चेंज हो तो आपको लिमिट भी चेंज कर लेनी है और उसके बाद नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को करना है। लेकिन मेन जो एक ये डेफिनेट इंटीग्रल का टॉपिक बना है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के लिए बना है। बात को ध्यान सुनिए, फोकस करिए, फोकस। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के बना है, यानी जो भी क्वेश्चन सिंपल इंटीग्रेशन से नहीं हो पा रहा है, ये जो भी क्वेश्चन सिंपल इंटीग्रेशन से नहीं हो पा रहा है उसको आपने प्रॉपर्टी से करना है। मेरे यूट्यूब चैनल न्यूटन कॉलेज 1991 को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। जो भी टॉपिक्स मैं समझा रहा हूँ, पूरी सेकेंड टर्म का एक बैग बनेगा जिसके अंदर सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स को मैं समझा रहा हूँ। आप इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हैं, पर लाइक और शेयर करना ना भूलिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टा के जो पेजेस हैं वह भी आपको मिलेंगे। और इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, आपको बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। ये ज़रूर ध्यान रखिए इस बात का कि लास्ट तक देखना है और शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और लोगों तक इसकी बातें फैलानी है कि सर ने बहुत ही बढ़िया मेहनत का काम किया है कि पूरी सेकेंड टर्म को एक बैग में बांध कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जो क्वेश्चन सिंपल इंटीग्रेशन से नहीं हो पाता है जनरली हम उसको प्रॉपर्टीज लगा के करते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है a to b fx dx, a to b fx dx। अगर हम इसको पलट दें तो ये b to a हो जाएगा और बाहर माइनस आ जाएगा। अगर हम इसको पलट दें, जो a to b है अगर वो b to a कर दें तो बाहर माइनस आ जाएगा। ठीक है जी। दूसरी प्रॉपर्टी है a to b fx dx का आंसर और a to b fy dy का आंसर सेम होता है। यानी अगर आप किसी क्वेश्चन का वेरिएबल चेंज कर दें, अगर आप किसी क्वेश्चन का वेरिएबल थ्रू आउट चेंज कर दें तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो 1 से 3 x dx है, मैंने इसका आंसर निकाला, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या करते हैं हम लोग? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 4 आ गया। लेकिन अगर यही चीज मैं ऐसे करूं 1 से 3 y dy तो सेम आंसर आएगा। देखिए 1 से 3 y dy, देखिए सेम आंसर आएगा। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप पूरे क्वेश्चन का वेरिएबल चेंज भी कर दो, कोई घबराने की बात नहीं, मैं हूं ना। ठीक है, डरना मना है, डरना मना है। ठीक है जी। ये जो मैं प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं ना, ये प्रॉपर्टीज जनरली प्रॉपर्टीज के प्रूफ में ज़्यादा यूज होती हैं। अभी मैं प्रूफ भी आपको बताऊंगा, प्रूफ में ज़्यादा यूज होती हैं, क्वेश्चंस को करने में कम यूज होती हैं। तीसरी हमारी प्रॉपर्टी है a to b fx dx प्लस b to c fx dx, a to b fx dx प्लस b to c fx dx। अगर हम इन दोनों को प्लस करें और b एक ऐसा नंबर है जो a और c के बीच में है, b एक ऐसा नंबर है जो a और c के बीच में है, अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो ये आंसर आ जाएगा a to c fx dx। b हट जाता है, b गायब हो जाता है, b हट जाता है, b भाग जाता है। ठीक है, a to b, b to c सेम फंक्शन, दोनों को ऐड करेंगे, b और b भाग जाएगा और ये बचेगा a to c। ठीक है जी। तो ये तीन प्रॉपर्टी जो हैं
वो अभी देखना आप प्रूफ में ज़्यादा यूज़ होंगी बजाय क्वेश्चन के। क्वेश्चन करना बड़ा आसान है। इसका फोर्थ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है 0 से a f(x) dx। इस प्रॉपर्टी की पहचान क्या है? लोअर लिमिट 0 होती है। पहचान लीजिए। आप लोग वही गलती करते हैं, ठीक है ना, बिना एड्रेस के घर ढूंढते हैं। तो लोअर लिमिट इसकी 0 है। लोअर लिमिट अगर 0 है, 0 से a f(x) dx, इसको हम लिख सकते हैं 0 से a x की जगह पर a माइनस एक्स डी एक्स। 0 से a x की जगह पर क्या लिखना है आपने? a माइनस एक्स। अब मैं इस प्रॉपर्टी को पहले प्रूव करके बताऊंगा, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताऊंगा। बहुत बढ़िया तरीके से सारा काम धंधा हो रहा है, तो आप ये ध्यान रखिए इस बात का। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और ये चीज़ें फैलाते रहिए। भगवान आपको, मैंने बताया था ना, दुआएं देगा और आप स्वर्ग में जाएंगे। मार्क्स तो आने ही आने हैं, मार्क्स की चिंता मत कीजिए। मार्क्स तो अब आप मेरे पास आ गए हो, समझ रहे हो, मार्क्स तो आ ही जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में भी तो जाना है ना, ठीक है। तो अब इसको प्रूव करेंगे हम लोग। तो पुट a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, ये मैंने RHS ले लिया है, a माइनस एक्स को t मान लिया है, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी है, और dx क्या आ गया? माइनस डी टी। अब लिमिट को भी चेंज कर लीजिए। व्हेन x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 डाली मैंने, t इक्वल टू a। व्हेन x इक्वल टू a, t इक्वल टू 0, इसमें डालना होता है। जिसको आपने t माना है उसमें डालना, इस बात को ध्यान रखिए। व्हेन x इक्वल टू 0, t इक्वल टू a, और इस तरह से। तो देखिए मेरा क्वेश्चन क्या आ रहा है। जब मैंने 0 पुट किया है तो a आ रहा है, जब मैंने 0 पुट किया है तो a आ रहा है, और a पुट किया है तो 0 आ रहा है। अब a माइनस एक्स की वैल्यू ले लीजिए t। a माइनस एक्स की वैल्यू मैंने क्या ले ली? t, और dx की वैल्यू क्या है? माइनस डी टी। dx की वैल्यू क्या है? माइनस डी टी, है ना। तो ये मैंने पूरा क्वेश्चन t में चेंज कर लिया। अभी मैंने आपको बताई थी पहली प्रॉपर्टी, लिमिट इंटरचेंज साइन चेंज। लिमिट इंटरचेंज, डांस नहीं कर रहा हूं, लिमिट इंटरचेंज साइन चेंज, लिमिट इंटरचेंज साइन चेंज। ये देखिए लिमिट इंटरचेंज साइन चेंज, ठीक है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी थी, वेरिएबल को फ्लिप कर सकते हैं, वेरिएबल को इंटरचेंज कर सकते हैं। पूरे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये टी डी टी को हम क्या लिख सकते हैं? टी डी टी को हम लिख सकते हैं एक्स डी एक्स, ठीक है जी। यही LHS है। टी डी टी की जगह हमने एक्स डी एक्स लिख दिया, यही मेरी LHS है। बात आगे समझ में। ये था प्रॉपर्टी का प्रूफ, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर ऐसा आ जाता है, जैसे मान लो 4 मार्क में क्वेश्चन आया, 1 नंबर प्रॉपर्टी प्रूव करो जी, 3 नंबर इसी के ऊपर क्वेश्चन करो जी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए प्रूफ का, जो मैंने अभी आपको समझाया है। इस प्रॉपर्टी की जो पहचान है वो मैंने आपको बताई, लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ कि वो कैसे अप्लाई करना है। जैसे 0 से π/2 साइन 7x अपॉन में साइन 7x प्लस कॉस 7x dx। तो आप देख रहे हैं इतनी भयंकर पावर देख के, ऐसी शक्लें देख के, क्या ये क्वेश्चन सिंपल इंटीग्रेशन से हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए प्रॉपर्टी लगानी बड़ी जरूरी है, और इसकी लोअर लिमिट 0 है, और लोअर लिमिट 0 हो तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? x की जगह पर a माइनस एक्स डाल दीजिए। प्रॉपर्टी ये कहती है x की जगह पर a माइनस एक्स डाल दीजिए, x की जगह पर a माइनस एक्स। देखिए जहां जहां पर x है उसकी जगह a माइनस एक्स डाल दीजिए, मतलब π/2 माइनस एक्स डाल दीजिए। x की जगह पर π/2 माइनस एक्स डाल दीजिए, x की जगह पर π/2 माइनस एक्स डाल दीजिए, ठीक है जी, डाल दिया। अब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। मानते हो इस बात को? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है जी। तो मैंने इसको लिख लिया कॉस थीटा, इसको मैंने लिख लिया कॉस थीटा, इसको मैंने लिख लिया साइन थीटा। तो आप देखेंगे जैसे हमने स्टार्ट किया था सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन आ गया। सेम नहीं, सिमिलर, स्पेलिंग चेंज है। जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था वहीं से हम सिमिलर आ गया। तो आपने क्वेश्चन में क्या करना है? इसको फर्स्ट माना था, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानना। 99% क्वेश्चन में यही होने वाला है, सिमिलर आने वाला है। तो फर्स्ट और सेकंड मान लेना, और एडिंग 1 और 2 कर देना, एडिंग 1 और 2 कर देना। अब हम जब दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस आई क्या हो जाएगा? 2i। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस आई क्या हो जाएगा? 2i। दोनों का, ये देख रहे हैं आप, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है।
दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये आ गया 1 बच गया अपना 1 dx। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड। अरे फोकस करिए भाई, कहाँ देख रहा है इधर? मम्मी पकोड़े बना रही है, पकोड़े की तरफ देखे जा रहा है भाई। और आप क्या कर रहे हो? डोरबेल की तरफ सुने जा रहे हो कि डोरबेल पे कोई आ रहा है। ऐसे मत करिए भाई। 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मेरा आंसर आ गया π/4। तो समझ गए इस बात को, किस तरह से आपने इस जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करना है। ठीक है जी, अगला देखते हैं। 5-7 मिनट और लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे इतने। जब तक टाइम है आपके पास, एक बार इसको लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर नहीं किया, और बेल बटन दबा दीजिए। ठीक है जी, बेल बटन वो घर का नहीं है। अरे कहाँ जा रहा है भाई? डोर बेल बटन नहीं है, जो नीचे बेल बटन लिखा है इसको दबा दीजिए। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास -a से a fx dx। इसके 2 आंसर होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं अपर लिमिट सेम है, साइन चेंज है। अपर लिमिट सेम है, अपर लोअर लिमिट सेम है, साइन चेंज है। तो इसके 2 आंसर होते हैं। 0 अगर ऑड फंक्शन है, या ट्वाइस ऑफ 0 to a, या ट्वाइस ऑफ 0 to a अगर इवन फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन है तो 0 और ट्वाइस ऑफ 0 to a अगर इवन फंक्शन है। ऑड इवन कैसे पहचानना है? अगर हम x की जगह -x डालेंगे, f of -x, और वो माइनस आ जाता है तो ये ऑड होता है। अगर हम डालते हैं f of -x और ये प्लस आता है तो ये इवन फंक्शन होता है। मतलब आपने x की जगह -x डाला, x की जगह पर -x डाला। जैसे मेरा फंक्शन है एक, उसमें आपने x की जगह -x डाला। अगर ये माइनस आ गया तो ऑड होता है, अगर ये प्लस में आया तो इवन होता है। माइनस में आया तो ऑड होता है, प्लस में आया तो इवन होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है अपने पास sin x, इसमें आप x की जगह -x डाल दीजिए। अगर ये साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा हो जाता है तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन हो जाएगा और इसका आंसर 0 आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है। जैसे मान लो यही क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो -π से +π sin x dx है, तो ये ऑड फंक्शन है, इसका आंसर 0 आ जाएगा, है ना? ऑड फंक्शन है, इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इवन ऑड पहचानना है और इवन ऑड पहचान कर उसको आपने पुट कर देना। अब इसको मैं प्रूव करना बताता हूँ, वो रह गया क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रूफ जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, चाहे बेशक हर बार नहीं आते हैं लेकिन फिर भी आते रहते हैं। और अगर आपने एक बार भी छोड़ दिया तो वही 1.5 नंबर कम हो गया और फिर आपकी वही टारगेट 39। तो मेरे पढ़ने से फायदा क्या हुआ? मेरे से पढ़ना है तो भाई 40 में से 40 तो आपको चाहिए, एक भी नंबर कंप्रोमाइज नहीं चलेगा भाई। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखिए। -a से a LHS ले ली मैंने और इसको मैंने तोड़ लिया। 2-4 मिनट की बात और है, 2-4 मिनट की बात और है। ठीक है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। 15 के 18 मिनट भी हो जाते हैं, 18 के 20 भी हो जाते हैं, लेकिन टॉपिक कवर हो जाएगा इतने आप। अरे लाइक करिए, शेयर करिए भाई, फिक्र क्यों कर रहे हो? लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, अब इसको मैंने तोड़ लिया 0 पे। देखिए 0 से तोड़ूंगा, -a से 0 fx dx, 0 से a fx dx, इसको मैंने 0 पे तोड़ लिया। वो मैंने तीसरी प्रॉपर्टी बताई थी ना जी, बिल्कुल वही तीसरी प्रॉपर्टी से इसको 0 पे तोड़ लिया। 0 पे क्यों तोड़ा भाई? क्योंकि देखिए 0 लाना है। अब मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा, अब मैं इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगा। मैं इससे डरता हूँ, आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल ठीक बात है, मैं इससे डरता हूँ, मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे को ये तो आंसर में चाहिए, ये तो मेरे को आंसर में चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो इसको छेड़ूंगा मैं। कैसे छेड़ूंगा? अभी मैंने बताया इवन ऑड कैसे टेस्ट करते हैं, इवन ऑड कैसे टेस्ट करते हैं, इवन ऑड कैसे टेस्ट करते हैं। x की जगह -x डालते हैं, x की जगह -x डालते हैं ना, तो हम अब यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह -t, क्योंकि दोनों तरफ सेम वेरिएबल नहीं हो सकता, दोनों तरफ सेम वेरिएबल नहीं हो सकता। तो x की जगह -t, तो dx इज इक्वल टू क्या आ गया? -dt। लिमिट भी चेंज कर लो, when x इक्वल टू -a, t इज इक्वल टू a, when x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो लिमिट मैंने चेंज कर ली है। -a पे a आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है,
एक्स की वैल्यू माइनस टी है, डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी है। ये सारा क्वेश्चन ऐसे चेंज करना पड़ेगा भाई, ऐसे देखो बात नहीं बनेगी, समझने से बात बनेगी। आप लोग जो है ना साथ में राजमा चावल भी खा रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, राजमा चावल पे फोकस करिए, लेकिन नजरें तो यहाँ रखिए, यहाँ नजरें रखिए, सामने देखिए। तो मैंने x की जगह माइनस टी डाल दिया, देखिए dx की जगह माइनस डी टी डाल दिया है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी में फ्लिप करूंगा, है ना, अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी। देखा मैंने कहा था ना राजमा चावल पे आपका फोकस है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी था वो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी उसको फ्लिप करना है, उसको फ्लिप करना है। अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी तो वेरिएबल चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी तो वेरिएबल चेंज होता है। पहली प्रॉपर्टी में देखिए फ्लिप हो गया। अब इसके दो ऑप्शन है, या तो ये माइनस एक्स का प्लस हो जाएगा, या ये माइनस एक्स का माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस एक्स का प्लस हो गया, ये देखिए, अगर ये माइनस का प्लस हो गया तो ये ट्वाइस हो जाएगा, माइनस वाला एब्जॉर्ब हो गया, उड़ गया, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 to a, ट्वाइस ऑफ 0 to a। और अगर ये माइनस हो गया तो कट के 0 हो जाएगा। ये माइनस जो है अगर बाहर आ गया, ये माइनस जो है अगर बाहर आ गया तो ये दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। देखिए 0 हो गया। तो ऑड फंक्शन के केस में 0 हो जाएगा, इवन के केस में ट्वाइस हो जाएगा। बस 2 मिनट और रुके रहिए, रुके रहिए, बस रुकिए 2 मिनट और, 2 मिनट और बस। प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7, बस ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 6 0 से 2a, इसकी भी 2 सिचुएशन होती है हमारे पास, 2 सिचुएशन होती हैं, या तो इसका आंसर 0 आएगा या इसका आंसर ट्वाइस ऑफ 0 to a आएगा। इसका आंसर 0 कब आएगा? जब आप x की जगह पर 2a माइनस एक्स डालेंगे। अब की बार, पहले x की जगह माइनस एक्स डाला करते थे, अब आप x की जगह 2a माइनस एक्स डाल रहे हैं। देखिए 2a माइनस एक्स, x की जगह पर 2a माइनस एक्स, अगर ये माइनस में आ गया तो 0 हो जाएगा। और आपने x की जगह पर 2a माइनस एक्स डाला और ये प्लस में आ गया, x की जगह पर 2a माइनस एक्स डाला तो ये प्लस में आ गया, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, नहीं तो 0 हो जाएगा। पहले हम क्या करते थे, x की जगह माइनस एक्स डाला करते थे, अब हम x की जगह 2a माइनस एक्स डाल रहे हैं, ये 2a होता है। अगर मान लो 0 से पाई है तो ये पाई 2a है, ऐसा नहीं है कि 0 से 2 पाई होना चाहिए, 0 से पाई भी चल सकता है, पाई मतलब 2a हो गया, ठीक है। तो 0 से 2a मतलब 2a पाई हो गया, और ये से हमने इसको चेक करना है, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमारी प्रॉपर्टी है। अब इसका भी अगर हम देखें प्रूफ, 0 से 2a fx dx। अच्छा एक चीज़ और बताऊं इसके अंदर, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन आता है उसके अंदर लोअर लिमिट 0 है, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें लोअर लिमिट 0 है, तो पहले 4th वाली प्रॉपर्टी लगानी है। लेकिन अगर आप अगले स्टेप में ही, ये नहीं कि कल प्रॉपर्टी आज लगाई कल, नहीं, अगले स्टेप में ही आप वहीं सेम वहीं पहुंच गए जहां पर आपने शुरुआत की थी, अगले स्टेप में ही, तो इसका मतलब 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगेगी। सुनिए ध्यान से, फोकस हटाइए, थोड़े से चावल भी खाइए, राजमा भी खाइए, लेकिन फोकस यहां रखिए, ठीक है जी। तो अगर आपको पास कोई भी क्वेश्चन आता है जिसकी लोअर लिमिट 0 है, तो उसमें आपने 4th प्रॉपर्टी लगानी है। लेकिन अगर अगले स्टेप में ही आप वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था, बिल्कुल सेम, तो आप 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे और सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। भाई ये प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। तो ये कैसे करना है, इसको भी a पर ब्रेक कर लेना है, a पे तोड़ लो, इसको a पे तोड़ लो। a पे हमने क्यों तोड़ा है, क्योंकि आपको देखिए 0 से a चाहिए, 0 से a चाहिए। अब मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा, मैं डरता हूँ इससे, पिछले वाले में भी था ना, इसको कुछ नहीं कहूँगा, इसको तोड़ूंगा, इसको तोड़ूंगा। तो कैसे तोड़ूंगा, x की जगह पर 2a माइनस एक्स डलेगा, x की जगह पर 2a माइनस एक्स मतलब 2a माइनस टी डलेगा, और dx क्या हो गया, माइनस dt, dx क्या हो गया, माइनस dt, ठीक है। when x इक्वल टू a, when x इक्वल टू a तो t इक्वल टू a, when x इक्वल टू 2a तो t इक्वल टू 0। ये मैंने लिमिट भी चेंज करनी है, ये हर क्वेश्चन में सेम बता रहा हूं, है ना, आपको भी लग रहा होगा समझ में आ रहा है। तो एक बार a डाल दीजिए यहां पर, ये देखिए a डाला, a आ गया, 2a डाला, 0 आ गया। तो अब आ जाइए वापस, 0 से a fx dx, a से 2a, अच्छा a से 2a क्यों आएगा भाई,
आप भी यार सो जाते हो। ए की जगह पुट करने पर क्या आया था, ए आया था। 2a पुट करने पर क्या आया है, 0। एक्स की जगह 2a माइनस टी, डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी। ये मैंने चेंज कर दिया, सारा मामला चेंज कर दिया है कि नहीं है, सारा मामला चेंज कर दिया। अब हम करेंगे वही, प्रॉपर्टी नंबर 1 से फ्लिप करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 2 से वेरिएबल चेंज करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 से फ्लिप करेंगे, देखिए 0 से a एफ एक्स डी एक्स, इसको फ्लिप कर दीजिए, दोनों इकट्ठी कर दिया ना, देखिए आपने दोनों इकट्ठी कर दी मैंने, तो मैंने ये चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 2 ऑप्शन लगाऊंगा, देखिए वो वाले कि अगर ये बराबर होता है माइनस एफ एक्स के तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। ये टूट के माइनस एफ एक्स हो जाता है तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। और अगर ये टूट के प्लस हो जाता है तो मेरा आंसर ट्वाइस हो जाएगा। अगर ये माइनस बाहर आ जाता है तो दोनों हो जाएंगे ना खत्म, 0 हो जाएगा। और अगर ये मान लो बाहर नहीं आता है तो मेरा आंसर ट्वाइस हो जाएगा। तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 6 आपको लगानी कौन सी है, 0 देखते ही 4th प्रॉपर्टी लगानी है। अगर 4th प्रॉपर्टी से सेम आंसर आ जाए अगली स्टेप में तो ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। बताता हूं जल्दी से, बस 2 मिनट और दीजिए, जस्ट बस रुकिए रुकिए रुकिए, क्यों बेकार में दूसरी वीडियो बनवा रहे हो, पैसे खर्च होते हैं भाई, है ना, आपको मालूम ही है, रील आती है, खरीदनी पड़ती है रील, सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए आप एक बार बस 2 मिनट आप रुकेंगे, मेरे को मालूम है आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि 25 मिनट के अंदर सारा काम कंप्लीट हो गया। डेफिनेट इंटीग्रल आज हाथ में आ गया, पूरा कंसेप्ट पता चल गया। वैसे तो क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मेरे को बताया था, मैंने बताया था अगले वाली जो वीडियो है, अगले वाली जो वीडियो उसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जिससे इनडेफिनेट इंटीग्रल आपको रूल्स पहचानना बताऊंगा। आप मजबूत हो जाएंगे इंटीग्रेशन के अंदर, डरना मना बंद हो जाएगा सब, ठीक है। तो बस जैसे 0 से 2 पाई cos 5x है, अब मैंने 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगाई इसके अंदर, 0 से a वाली, यानी मैंने x की जगह पर a माइनस, तो मैंने क्या किया है, ठीक है, x की जगह a वाली, हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने x की जगह a माइनस एक्स डाला, यहाँ पर a मतलब 2a है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप देखेंगे वहीं पहुंच गया मैं, क्योंकि cos ऑफ 360 माइनस थीटा, cos ऑफ 360 माइनस थीटा cos थीटा होता है ना, वहीं पहुंच गया ना। तो मैंने आपको बताया था अगर मैं वहीं पहुंच जाता हूं जहां से स्टार्ट किया था तो इसमें 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगती है और मैं उसको लिखूंगा ट्वाइस ऑफ 0 to a, ट्वाइस ऑफ 0 to a, मतलब लिमिट आधी हो जाती है ये। तो लिमिट को मैं अगर आधी करूंगा, ट्वाइस ऑफ 0 to पाई हो गया ये। अब मैं इसमें वापस 0 to a वाली लगा दूंगा, वापस 0 to a वाली लगाऊंगा, तो x की जगह पर a माइनस एक्स डाला मैंने, x की जगह पर a माइनस एक्स, तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। और अगर मैं 0 से 2a वाली लगाता हूं, वैसे तो ये भी ठीक है, अब मैं इसको 3rd और इसको 4th मान लेता हूं, क्योंकि cos ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है ना। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 0 आ जाएगा, देखिए आंसर, ये प्लस ये माइनस, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात का कि आपने लोअर लिमिट 0 देखते ही 4th प्रॉपर्टी लगानी है, लेकिन अगर आप अगले स्टेप में सेम आ जाते हैं तो आपको फिर वो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी काउंट होगी, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने इतने पेशेंस किया, अभी खत्म नहीं हुआ भाई, आपने पेशेंस किया, लास्ट प्रॉपर्टी है, और आपने सब्सक्राइब भी कर दिया, सभी ने लाइक और शेयर भी कर दिया। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, नंबर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपकी स्वर्ग में एक सीट पक्की हो गई है, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी है 7th a to b एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, एक आधे क्वेश्चन में लगती है, ये x की जगह पर आपको a प्लस बी माइनस एक्स लिखना है। a to b एफ एक्स डी एक्स में लास्ट में a to b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स लिखना है, a प्लस बी माइनस एक्स। जैसे क्वेश्चन इसको आप कर लेना, मैं बता देता हूं क्योंकि आपकी पेशेंस की दाग देनी पड़ेगी, मैं इतने दाग दे के आ रहा हूं, आप इतने क्वेश्चन को कर लेना, यही वाली प्रॉपर्टी लगा के, और आप देखना बहुत ही बढ़िया तरीके हो जाए। बातों बातों में ये a है ये b है, तो हम क्या लिखेंगे, a साइन में a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पाई बाय 6, पाई बाय 3,
π/6 π/3, ये हो गया साइन ऑफ 90 हो जाएगा, ध्यान रखना 90, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसको ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसको ऐड कर लेना, एडिंग वन एंड टू, बहुत क्वेश्चन में मैंने करवाया, उसको आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। डेफिनेट इंटीग्रल आप समझ गए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सबको भेजते रहिए, और इन टॉपिक्स को जितने मैंने आपको समझाए हैं इनको याद कीजिए, बात समझिए। क्वेश्चंस करने से पहले ये सारे टॉपिक्स आने बड़े जरूरी हैं। तो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, रास्ते पे चलना आपका काम है। गाइड मैं कर रहा हूं, लेकिन मॉन्यूमेंट देखना आपका काम है। क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन पहले टॉपिक याद करना आपका काम है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को जरूर शेयर करिए, इंस्टा के पेज को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी हैं, सब कुछ है।